इस टाइप के जो कोडिंग संबंध में जो सवाल होंगे कोडिंग फॉर्म में, तो अब बिल्कुल क्या है, बिल्कुल धुआं की तरह उड़ेंगे। कोडिंग फॉर्म वाले जितने भी सवाल हैं ट्रिक से क्या है, धुआं की तरह उड़ेंगे। अब ऐसे सवालों से क्या है, डरना बिल्कुल खत्म काम हो गया। कैसे कि अब हमसे क्या पूछा गया है कि P भाग Q प्लस R माइनस T इंटू K, कौन सा संबंध P का K के साथ इंगित करेगा। तो हम लोग क्या लगाएंगे, अपनी वही वाली जनरेशन वाली जो ट्रिक है वही हम लोग लगाएंगे। और जो लोग नए आए हैं तो वो लोग क्या है, क्लास को पूरा देखें, पूरी क्लास को देखें, जिससे क्या है, जो जनरेशन वाली ट्रिक है पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। तो ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि हम लोग क्या करेंगे, m इंटू एन, तात्पर्य m पुत्री है n की, इस तरह से जितने भी सवाल है क्या धुआं की तरह बिल्कुल आज उड़ा देंगे। तो हमसे क्या पूछा गया, P भाग Q प्लस R माइनस T इंटू K, कौन सा संबंध P का K के साथ इंगित करेगा, ठीक है ना। पूछा गया है P का K के साथ कौन सा संबंध इंगित करेगा। तो आपको क्या देखना है, ये वाला जो समीकरण है कौन सा, P का K के साथ हमको संबंध पता करना है। तो क्या है समीकरण कि P भाग Q प्लस R माइनस T इंटू K, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, अपनी जनरेशन वाली जो ट्रिक है उसको क्या है इसमें अप्लाई कर देना है। तो पहले कौन सा निशान दिया गया, डिवाइडेड बाय, भाग का जो निशान दिया गया, तो भाग का यहाँ पे क्या मतलब, भाग का तात्पर्य है m माता है n की, यानी ये क्या है, माता है इनकी। अगर माता है तो हमसे क्या है, एक जनरेशन ऊपर होंगी, ये तो सीधी सी बात है, ठीक है ना। क्योंकि जो हमने पिछली वाला जो सवाल है उसमें क्या है, उसके पहले हमने शुरुआत में पूरी बातें बता दी एक तरफ से कि ये जनरेशन वाला क्या चक्कर है, ठीक है। तो इसलिए जो लोग नए आए हैं तो क्लास को कृपया करके पूरी देखिएगा, उससे क्या आपको ये वाली जो ट्रिक है एक तरफ से बिल्कुल सही से समझ में आएगी, ठीक है। ठीक है, एक जनरेशन हमसे ऊपर है तो इसके लिए हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, प्लस का 1, क्या अप्लाई करते हैं, प्लस का 1, फिर इसके बाद हम लोग प्लस लगा दें। Q प्लस R, प्लस का तात्पर्य m पिता है n का, अगर Q पिता है R का तो पिता भी हमसे क्या एक जनरेशन ऊपर होगा, तो क्या अप्लाई करेंगे, सभी लोग कमेंट में जरूर बताइए क्या अप्लाई करेंगे, प्लस का 1, क्या अप्लाई करेंगे, प्लस का 1। फिर इसके बाद R माइनस टी, माइनस का क्या मतलब, R माइनस टी का मतलब है m भाई है n का, अगर m भाई है तो भाई क्या हमारे बराबर होगा, अगर हमारे बराबर से है तो क्या है, भाई का मतलब क्या होता है, जीरो जनरेशन, यानी हम भी जीरो, मेरा भाई भी जीरो, ठीक है ना, मेरी बहन भी, ये सब क्या है जीरो जनरेशन में आते हैं, ठीक है। तो क्या उसके लिए अप्लाई करेंगे, जीरो जनरेशन, क्या अप्लाई करेंगे, जीरो जनरेशन। फिर इसके बाद क्या पूछा गया, T इंटू के, T इंटू के का तात्पर्य m पुत्री है n की, यानी T पुत्री है k की, अगर पुत्री है तो पुत्री हमसे एक जनरेशन नीचे होगी, होगी कि नहीं होगी, अगर एक जनरेशन नीचे होगी तो उसके लिए क्या अप्लाई करेंगे, माइनस का 1, क्या अप्लाई करेंगे, माइनस का 1, ये तो अप्लाई कर दिया हमने ना। फिर इसके बाद अब इसको क्या करेंगे, हम लोग ऐड कर लेंगे, ये प्लस का कितना हो गया, ये हो गया प्लस का 2, फिर इसके बाद ये क्या है, माइनस का 1, अब प्लस का 2 माइनस का 1 तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा प्लस का 1, प्लस का 1 बचेगा। यहां तक तो बात क्लियर हो गई ना, क्या बचेगा, प्लस का 1, प्लस का 1 से ये मतलब हो गया कि आंसर जो भी आएगा हमसे क्या है, एक जनरेशन ऊपर आएगा, क्या आएगा, हमसे एक जनरेशन ऊपर आएगा। अगर क्वेश्चन में सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा दिया है कि जो हमसे एक जनरेशन ऊपर है तो हम लोग आंख बंद करके उसी को टिक कर देंगे। अगर एक जनरेशन ऊपर के दो दिए गए हैं, क्या समझे, अगर दो ऑप्शन दिए गए एक जनरेशन ऊपर के, वैसे ऐसा होता नहीं है, एक ही दिया जाता है, ठीक है। तो क्या हमको बेसिक से सॉल्व करना पड़ेगा कि हो सकता है वो सास है कि ससुर है ना, क्या है, इस तरह से। अगर एक ही +1 जनरेशन का दिया गया है तो हमको क्या आंख बंद करके उसी को क्या कर देना है, टिक कर देना। जैसे इसमें +1 जनरेशन आपको कहां पे दिख रही है, पुत्रवधु होगी नहीं क्या, क्योंकि -1 जनरेशन, नननसाली नहीं होगी, जीरो जनरेशन है, इनमें से कोई नहीं कोई बात। ये जो है सास, ये क्या है, प्लस का 1 जनरेशन में आती, हमसे क्या एक जनरेशन ऊपर होंगी, तो इसलिए यहाँ पे आंसर कौन सा होगा, ये सास का ऑप्शन होगा। ये तो क्लियर होगा क्योंकि यहाँ पे एक ही ऑप्शन, अगर